हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा थालपोश की डिज़ाइन लाई हूँ और उन सभी व्यूवर्स का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो मेरे वीडियो में अभी अभी जुड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मैं बची कुची ऊनों से इस थालपोश को तैयार की हूँ। इसे आप थालपोश भी बोल सकते हो और ये टेबल क्लॉथ का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज कर सकते हो। ये देखिए, मैं दूर से भी दिखाती हूँ और सामने से भी दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरा जो बचा हुआ ऊन था मैं उससे तैयार की हूँ और इसमें कितना कितना ग्राम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और कितना ग्राम का क्या लगा है ऊन वगैरह टोटल मैं बता दूँगी। 4 प्लाई 2 प्लाई कितनी उनकी ऊन है, साइज वगैरह सारी चीज़ मैं मेंशन उसी में कर दूँगी, ठीक है। कौन सा नीडल्स मैं यूज कर रही हूँ तो ये सब मैं उसी में मेंशन करके आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको वाइट तक मैं यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी। ये आपका टोटल 14 रो होता है। तो मैं यहाँ 14 रो तक मैं आपको यहाँ तक बनाना बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी क्योंकि व्यूअर्स लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप थोड़ा धीरे धीरे बनाया करो। तो इस कारण वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है, तो मैं 2 पार्ट में से बना रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, मैं ये सब लेके बैठी हूँ इस थालपोश की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से, मेरी तो बहुत बची हुई ऊन थी तो मैं इस तरह से मैं बहुत सारे उनको लेके बैठ ली हूँ। आपके पास जैसे है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, लाइट ब्लू बहुत सारे कलर लेके बैठी हूँ। और यहाँ पे 4 नंबर का 5 नंबर का नीडल्स मैं लेके बैठी हूँ और एक सीजर मैंने लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं, ये सब 4 प्लाई का है तो ये देखिए 2 प्लाई की मेरे पास ऊन है। तो मैं इसे दोनों को जॉइंट करके मैं इस तरह से बीनूंगी। तो इसके लिए मैं 5 नंबर का नीडल्स का यूज करूँगी, ठीक है। और जब मैं फोर प्लाई की ऊन से बिनाई करूँगी तो मैं यहाँ पे 4 नंबर का नीडल्स यूज़ करूँगी। तो ये मैं बता भी मेंशन भी कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको जो आपको पसंद है वो ऊन ले लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं जो बना रही मैं आपको उसी को ही लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं पर्पल का यूज कर रही हूँ पहले। तो यहाँ पे इस तरह से राउंड राउंड आपको फिंगर में इस तरह से उनको ले लेना है। इसके बाद मैं एक नीडल्स लूँगी, ये है 4 नंबर का नीडल्स। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नोट लगा लूँगी, इसे डबल कर रही हूँ मैं, तो ये सिक्योर हो जाता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 7 चेन लूँगी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 चेन हो गया, एक और मुझे लेना है तो यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ। तो ये 7 हो गया। अब ये क्या है, सबसे लास्ट वाला चेन जो है आपका, तो मैं इस लूप में इस तरह से डाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ सबसे लास्ट में जो है, तो इस तरह से आपको नीडल्स को डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच यहाँ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक लूप तैयार हो गया है। अब इस लूप के अंदर से मैं 17 यानी ये चेन को काउंट करके, ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाया है तो इसे भी मैं डबल क्रोशे पे ही काउंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं 16 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और ये चेन को मिला के 17 हो जाता है टोटल। तो इस तरह से मैं 16 निकालूंगी। तो यहाँ 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशे, 16 डबल क्रोशे, अब ये मिला के 17 डबल क्रोशे, मैं उसे भी काउंट की थी, ठीक है। तो ये टोटल 17 हो जाता है। अब ये जो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे चेन बनाई थी उसी चेन में इसे ज्वाइंट करूँगी। तो 1 2 3 में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये तैयार हो गया आपका।
अब मैं फिर से यहाँ पे चेन बनाऊंगी। ये फर्स्ट रो था, ये सेकेंड रो अब जा रहा है आपका। तो सेकेंड रो में क्या करना है, 3 चेन बनाना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सामने से। अब ये जो मैं जहाँ पे ज्वाइन की थी, मैं वहीं से उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ टोटल आपका 2 डबल क्रोशे हो जाता है उस लूप के अंदर। ठीक है, ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं। अब इसके बगल में जो है, यहाँ से मैं भी 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस के लिए 1 चेन देना है इस तरह से। फिर उसके बगल से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, उसी लूप के अंदर से मैं निकाल रही हूँ, देखिए। अब मैं फिर स्पेस के लिए 1 चेन दूंगी। फिर इसके बगल से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर स्पेस के लिए 1 चेन। तो ये देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ, इस सारे लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर स्पेस के लिए 1 चेन। फिर इस लूप से मैं फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। तो इस सेकेंड रो को मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी। ठीक है, ये पूरा रो आपका इसी तरह से 2 रो आपका कंप्लीट होगा। तो समझ में आ गया फ्रेंड आपको? ये देखिए इस तरह से मैं निकाली हूँ, 1 लूप के अंदर से 2, 1 लूप के अंदर से 2। ठीक है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। तो ये मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और 2 लूप मैं आपको दिखाने के लिए छोड़ दी हूँ। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन मैंने लिया। अब 1 चेन के बाद मैं इस लूप के अंदर से, जैसे मैं पहले बना रही थी, 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो ये देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से मैंने निकाला। फिर स्पेस के लिए 1 चेन। फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं यहाँ स्पेस के लिए 1 चेन, और यहाँ जो मैंने पहले चेन बनाया हुआ था यहाँ पे, तो सबसे ऊपर वाले चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच मैं कर दूंगी। ठीक है, ये आपका सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे अलग कलर से यूज करूँगी। तो ये ब्लू कलर है, सॉरी मैंने पर्पल बोला था आपको, लेकिन ये पर्पल है, ब्लू दिख रहा है। तो इसे इस तरह से आपको सारे लूप के अंदर से ऐसे निकालते हुए नीडल की सहायता से इसे आप अंदर की ओर कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डार्क ब्लू, ब्लू ही कहिए, पता नहीं क्यों कलर अलग अलग दिख रहा है। तो ये ब्लू है और ये आपका पर्पल है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैं जहाँ पे 1 डबल क्रोशे निकाली थी, ठीक है, तो उस लूप के अंदर से मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। फिर यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊँगी। ये आपका 3 रो चल रहा है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। और इस लूप के अंदर से मैं सिंगल लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। फिर यहाँ स्पेस के लिए आपको 3 चेन देना है, सॉरी 2 चेन आपको यहाँ पे करना था। तो यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी, और यहाँ देखिए इसके बगल वाले लूप में मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, और उसके बगल से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे 2 चेन स्पेस के लिए। फिर मैं देखिए इसके बगल से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर उसके बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे। इस तरह से ये रो को भी, थर्ड रो भी आपका इसी तरह से कंप्लीट होगा। सॉरी मैंने सेकेंड रो को थर्ड बोल दिया है क्या, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बोलते बोलते मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ। तो ये देखिए ये आपका थर्ड रो है, मैं फिर से बता देती हूँ, और शायद सेकेंड रो को मैं थर्ड बोल दी थी क्या,
ये मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, फिर मैं इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और इसके बगल से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और इसी तरह से ये थर्ड रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं फ्रेंड यहाँ तक कर चुकी हूँ और मैं बार बार सोच रही कि यहाँ तक ज्वाइन कर दूँ, फिर सोच रही नहीं मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 3 चेन ली हूँ और यहाँ पे देखिए इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर यहाँ इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, टू चेन, सॉरी 3 चेन मैं बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे जो 3 चेन मैंने बनाया है तो यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, यहाँ जॉइंट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी इस तरह से और यहाँ पे मैं 2 टाइम इस तरह से निडल्स में उनको लगाऊंगी, राउंड राउंड घुमा लूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए इस लूप के अंदर से मैं ट्रिपल डबल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी ट्रिपल क्रोशे करूँगी। फिर से मैं देखिए 2 टाइम इस तरह से कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ से 2 टाइम निकालूंगी, फिर यहाँ से मैं ट्रिपल क्रोशे करूँगी। ट्रिपल इसका मतलब 3 बार मैं क्रोशे कर रही हूँ, जैसे डबल क्रोशे होता है, सिंगल क्रोशे होता है, तो इसी तरह से ये ट्रिपल है, तो इसलिए मैं इसको ट्रिपल का नाम दी हूँ। तो ये आपका 3 टाइम इसको क्रोशे करना है। फिर यहाँ पे देखिए मैं इसके बगल वाले लूप के अंदर से 1 1 निकालूंगी, ट्रिपल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से भी मैं 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, फिर इस लूप के अंदर से 2 टाइम निकालूंगी। तो ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, 2 बार मैंने इस तरह से निडल्स में डाला उनको और 1 2, फिर यहाँ से मैं 1 2 3, इसलिए ट्रिपल मैं इसे काउंट कर रही हूँ। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशे में यहाँ से 3 टाइम निकाल रही हूँ इस लूप के अंदर से। फिर मैं इस लूप के अंदर से 1 1 निकालूंगी, फिर इस लूप के अंदर से 1 निकालूंगी और ये जो हॉल है, इसे आप लूप बोलो या हॉल, तो आप इस जगह से मैं 3 टाइम निकालूंगी, 1 2 3। तो इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ। अब इस लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे और इसके बगल वाले लूप से 1 डबल ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो इस तरह से मैं पूरा रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ तक हो चुका है, मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस अब ज्वाइन करना मैं बताऊँगी आपको कि कैसे ज्वाइन करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप कैसे ज्वाइन करते हो, मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। जो मैं चेन बनाती हूँ उसके सबसे ऊपर वाले लूप में मैं इसे ज्वाइन करती हूँ हमेशा। और यहाँ पे अब मैं कट कर दूँगी और मैं यहाँ पे लाइट ब्लू का यूज करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए अब दूर से दिखा रही तो ये पर्पल दिख रहा है और ये ब्लू है। अब यहाँ पे लाइट ब्लू मैं यूज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 5 नंबर का नीडल्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये 2 प्लाई की ऊन है, तो 2 थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इसके कारण मैं हमेशा 5 नंबर के नीडल्स का यूज़ करती हूँ। ठीक है, इस तरह से नोट लगा लीजिए। मैंने इसके अंदर नहीं किया है, तो ये देखिए पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मैंने जॉइंट किया है मैं वहीं से इसे जॉइंट करूँगी इस तरह से। ठीक है, ये जॉइंट हो चुका। अब मैं यहाँ से 1 2 3 4
3 चेन और 1 को स्किप करना है आपको। 1 चेन और लूँगी मैं, तो ये 4 चेन हो गया। और यहाँ पे 1 लूप को स्किप करके सेकेंड लूप में मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर मैं यहाँ पे 1 को स्किप कर रही हूँ, इसके बगल में ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और 1 को स्किप करके, देखिए 1 को स्किप मैंने किया, उसके बगल में मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका 5 रो चल रहा है फ्रेंड। फिर मैं यहाँ पे 1 को स्किप करके फिर बगल में मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इसी तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये आपका 5 रो है। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन बनाई, फिर यहाँ पे 1 को स्किप करके फिर मैंने उसके बगल में ज्वाइंट किया। तो इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से मैं देखिए दिखाती हूँ कैसे ज्वाइंट करना है। तो वहाँ पे मैं 4 चेन मैंने बनाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए 1 को स्किप करके इसके बगल में मैं ज्वाइंट कर रही हूँ इस तरह से। फिर मैं 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। फिर मैं यहाँ पे 1 को स्किप करके सेकेंड में डालूँगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया और ये 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैं 4 चेन बनाऊँगी और इसे ज्वाइंट कर दूँगी यहाँ पे। तो इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। ये रो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं 6 रो बनाऊंगी। तो 6 में क्या करना है, स्लिप स्टिच करते हुए आपको ये लूप के बीचों बीच जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, फिर मैं एक में डालूंगी और बीचों बीच आ जाऊंगी। तो ये देखिए ये लूप के बीचों बीच में आ चुकी। अब मैं यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाऊंगी और इस लूप में मैं ज्वाइंट करूंगी। ठीक है, आप इस तरह से भी ज्वाइंट कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4, और फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये सारे लूप में आपको इस तरह से 4 चेन बना के ज्वाइंट करते हुए जाना है। फिर मैं 4 चेन बनाई, फिर मैं इस बगल वाले लूप में इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर 1 2 3 4, फिर मैं इस बगल वाले लूप में ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड आपको 4 चेन बनाना है और लूप में इस तरह से ज्वाइंट करना है। फिर 4 चेन बनाना है, फिर इसके बगल वाले लूप में ज्वाइंट करना है। तो ये आपका 6 रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो ये 6 रो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको 4 चेन बनाना है। सारे लूप के अंदर से मैं इसे ज्वाइंट करते हुए जाऊँगी यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे मैं आके यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो चुका है और यहाँ पे ये सिंगल है। तो ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये एक मैं आपको दिखाने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चेन। ठीक है, 4 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए आपका 2 2 रो कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपका अब मैं 7 रो कंप्लीट करूँगी। तो 7 में भी सेम यही रिपीट होगा, 7 और 8 यही रिपीट होता है। यहाँ पे टोटल ये 4 रो होगा। तो ये मैं 7 करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। तो इसके हिसाब से 1 2 3 रो चल रहा है और 4th रो एक और कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं करते हुए आऊँगी, यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, फिर यहाँ से करते हुए जाऊँगी, फिर यहाँ पे ज्वाइन करूँगी और मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके
इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आऊँगी। ठीक है, तो पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ देखिए मेरा 4 रो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ, ऐसे देखा जाए तो ये 8 रो चल रहा है। तो यहाँ पर मैं काउंट करके देख रही हूँ, तो यहाँ तक देखिए 3 रो है। ठीक है, और यहाँ 4 हो चुका है, यहाँ और यहाँ पे आपका 3 बचा हुआ है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए 1 2 3 4 चेन, फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी इस लूप में, फिर 4 चेन बनाऊँगी मैं, फिर उसके बगल वाले लूप में ज्वाइंट करूँगी, फिर मैं 4 चेन बनाऊँगी, यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 था, मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। तो ये देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4, यानी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नहीं ज्वाइंट करूँगी, ये पूरा ज्वाइंट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसे एक चेन लेते हुए इसे कट कर दूँगी और नोट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये आपका 8 रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। फिर मैं देखिए कहीं भी किसी भी लूप से आप इसे ज्वाइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस तरह से 4 चेन बनाना है। 4 चेन बनाने के बाद इस तरह से निडल्स में 2 टाइम आपको इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है उनको, और यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर मैं इस तरह से करते हुए 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और जो लास्ट वाला है उस तरह से मैं इसे छोड़ दूंगी, इसके घर को, सॉरी इसके लूप को। ठीक है, फंदे को, जो समझो इस तरह से मैं फिर से इसे करूँगी और 4 टाइम मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी। तो ये आपका टोटल 4 हो जाता है। अब मैं इकट्ठा स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप के अंदर से मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से मैं एक कर दी। अब यहाँ पे मैं नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, 4 चेन बनाने के बाद मैं इसके बगल वाले लूप में इसे ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। अब इसके बगल वाले लूप से मैं फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, लेकिन फंदे को आपको इस तरह से 2 टाइम करना है। जैसे डबल क्रोशे बनाने में 1 टाइम मैं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लूप छोड़ना है। ठीक है, 1 लूप आपको रखना है इस तरह से। फिर मैं यहाँ से, तो ये देखिए मैं यहाँ पे 3 टाइम कर चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक और करूँगी डबल क्रोशे, तो 1 क्रोशे 2 क्रोशे, यानी कि आपका डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, अब यहाँ 4 हो चुका है और ये जो यहाँ पे मैं चेन बनाई थी तो उसे मिला के ये 5 हो जाता है। तो ये पाँचों को 5 को मैं इस तरह से इसे 1 स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दूँगी। फिर मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से। फिर मैं 2 टाइम इस तरह से राउंड राउंड घुमाऊँगी निडल्स में, और इसके बाद बगल वाले लूप से मैं 1 2 डबल क्रोशे, सॉरी इसे ज्वाइंट करना था, तो यहाँ पे मैं पहले इसे ज्वाइंट कर देती हूँ।
एक में आपको जॉइंट करना है, एक में आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी उस लूप में जाने के लिए। फिर मैं इस तरह से निडल्स में 2 टाइम राउंड राउंड घुमाऊंगी उनको, और यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी 1 2। फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे, यानी 4 डबल क्रोशे निकालना है टोटल। तो ये 3 हो रहा है, 4 डबल क्रोशे, ठीक है। और सारे डबल क्रोशे से मैं 1 लूप इस तरह से मैं करते जाऊंगी और इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर यहाँ पे 4 चेन में लूँगी और इसके बगल वाले लूप में इस तरह से मैं ज्वाइंट कर दूंगी। तो फ्रेंड इसी तरह से मैं इस रो को पूरा रिपीट करूँगी, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ देखिए मैं 4 चेन बनाई, यहाँ पे ज्वाइंट की, फिर यहाँ 4 बनाते हुए मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकाली, फिर यहाँ पे 4 बनाई, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे डबल क्रोशे निकाली। तो इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से पूरा मैं इस रो तक, इस रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ तक मैं आके आपको दिखाती हूँ। तो ये आपका 9 रो चल रहा था, तो मैं यहाँ पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ तक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ 4 बचा हुआ है लूप। ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। वन टू थ्री फोर चेन बनने के बाद मैं इस लूप में इस तरह से ज्वाइंट करूँगी इसे। फिर मैं 4 चेन बनाऊँगी और ये इस लूप में मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। ये देख लीजिए आप ध्यान से कि मैं किस तरह से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। मैं एक फंदा इस निडल्स में एक एक करते जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 5 लूप बचा हुआ है और सारे को स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊँगी और इसके बगल वाले लूप में मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए तो यहाँ 2 बचा हुआ है, तो मैं एक को एक स्किप कर दूँगी और इसके बगल में ज्वाइंट कर दूँगी। फिर यहाँ पे 4 चेन करके मैं यहाँ पे जो चेन बनाई थी मैं, तो इसके सबसे ऊपर वाले 4th नंबर में मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए ये आपका 9 रो कंप्लीट हो गया है। अब 10 रो में मैं यहाँ पे इस तरह से बीचों बीच स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से आपको भी कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं 9 चेन बनाऊँगी। ये 9 चेन कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे जो जहाँ पे मैं ज्वाइंट की थी मैं उस लूप में से ज्वाइंट कर दूँगी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 चेन हो गया। फिर मैं इस लूप में ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए स्लिप स्टिच कर सकते हैं आप या सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस लूप में ज्वाइंट करूँगी। तो फ्रेंड इसी तरह से मैं 9 चेन बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 10 रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। फिर से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लेने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। और यहाँ पे फिर से मैं 9 बना रही हूँ क्योंकि एक और बचा हुआ है लूप, तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी।
और इस तरह से इसे कट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन का यूज़ करूँगी। तो ये जो फर्स्ट इस तरह से मैं वीडियो को 2 पार्ट में बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे वो कंप्लेंट किए हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बनाती हो, तो इस कारण मैं स्लो स्लो करके ही बना रही हूँ। तो यह देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये 4 नंबर का नीडल्स है, यह 4 नंबर का 4 प्लाई की ऊन भी है, ठीक है। तो इस तरह से नोट लगा लूँगी मैं। तो इस कारण फ्रेंड मैं इसे 2 पार्ट में बना रही हूँ। तो मैं यहाँ इसे मैं आधा बना के इसे दिखाऊंगी और सेकेंड वीडियो में फिर मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, बहुत धीरे धीरे बनाने से 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो हो जाती है। तो इस कारण मैं इसे आधे आधे करके मैं इस तरह से दे रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको चेन बना लेना है। सॉरी मैं बता नहीं पाई, आप समझ भी गए होंगे इस तरह से देख के भी। अब मैं बहुत स्लो में बिन रही हूँ, आपको वैसे भी समझ में आ ही जाता होगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, ये मैं बता देती हूँ। तो 5 टाइम आपको इस तरह से करना है। अब पहले आपको 4 चेन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपका हो चुका है। फिर यहाँ पे मैं स्पेस के लिए 1 2 3 चेन लूँगी। फिर देखिए इस तरह से आपको नीडल्स में 2 टाइम ऊन को राउंड राउंड घुमाना है और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करना है 5 टाइम। ये देखिए 2 हो चुका है। फिर 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे, 1 मैं काउंट करके दिखाती हूँ कि क्यों ट्रिपल क्रोशे मैं बोल रही हूँ। तो 1 2 3, इस कारण मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे इस तरह से मैं इसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशे मैं यहाँ पे 5 टाइम करूँगी। इधर 5 इधर 5, बीच में स्पेस के लिए 3 चेन, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, सॉरी 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद 5 वाले में मैं इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दूँगी। फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करना है 5 टाइम। तो 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे, 5 ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। 5 सॉरी फिर से मैं करके दिखा देती हूँ, 5 ट्रिपल क्रोशे। अब मैं स्पेस के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। फिर से मैं रिपीट करूँगी, 5 ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। तो 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे। तो ये मेरा स्किप हो चुका है फ्रेंड। तो यहाँ मैं 5 कर चुकी हूँ, दिखा देती हूँ मैं आपको सामने से। और यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 में काउंट करूँगी इधर से और इधर से 4 काउंट करूँगी। बीच में एक लूप बचा हुआ है, मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। फिर से 1 2 3 4। फिर तो ये देखिए फ्रेंड, फिर 4 मैं चेन बनाई और यहाँ पे इसके बगल वाले लूप में इस तरह से मैं ट्रिपल 5 टाइम क्रोशे करूँगी। तो सेम यही रिपीट होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं सेम उसी टाइप का बनाऊँगी, फिर यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, फिर इस तरह से मैं 10 ट्रिपल क्रोशे बनाऊँगी। तो यहाँ तक मैं करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर 4 चेन बनाऊँगी इसे ज्वाइंट करने के लिए, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। ये जो चेन बनाई थी मैं, सबसे ऊपर वाला चेन में इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
8, सॉरी यहाँ पे 7 था, इधर 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 8 है। फिर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी 4 टाइम, 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए आपको 3 चेन लेना है। ये देखिए 4 हो चुका है, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे फिर से 4 टाइम निकालूंगी। टोटल यहाँ पे इस लूप के अंदर से 8 निकालना है, तो इधर 4 इधर 4, बीच में स्पेस में 3 स्पेस के लिए। फिर से मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, 2 हो गया आपका, 4 ट्रिपल क्रोशे, सॉरी 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे, तो टोटल आपका 8 हो जा रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, 4 चेन करने के बाद अब मैं इस तरह से इसे 2 टाइम करने के बाद यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करूँगी 1 टाइम, सबसे लास्ट वाले में ज्वाइन करना आपको लूप में। फिर यहाँ पे 4 चेन, 4 चेन बनने के बाद मैं यहाँ पे नहीं ज्वाइन करूँगी, मैं यहाँ पे इस तरह से फिर से मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करूँगी 1, इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 चेन और इस लूप तक पहुँचना है आपको। ये देखिए इस लूप में फिर से सेम वही रिपीट होगा। यहाँ पे 8 आपको ट्रिपल क्रोशे निकालना है, बीच में स्पेस के लिए 3 चेन, तो ये इधर आपका 4 इधर 4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशे हो चुका है और ये 4। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 3 चेन, 1 2 3। फिर यहाँ से 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे, टोटल ये 8 हो जाता है, ठीक है। इधर 4 इधर 4, इक्वल इक्वल, इस तरह से। तो ये देखिए मैं इसी तरह से यहाँ पे भी बनाई। अब ये जो यहाँ पे बना है मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे 4 चेन लेना है आपको और इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करना है 1। ये देखिए यहाँ सबसे लास्ट वाले लूप में, फिर यहाँ पे 4 चेन, फोर चेन करने के बाद इसमें कभी भी मैं ज्वाइन करना है आपको, जब भी ज्वाइन करना है इस लास्ट वाले लूप में इस ट्रिपल क्रोशे करना है। फिर यहाँ पे 4 चेन इस लूप में पहुँचने के लिए, तो 4 चेन मैं बना ली और इस लूप में मैं 1 ट्रिपल क्रोशे, टोटल 8 करना है। तो इस तरह से इसी वाला को मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से 1 निकाली मैं और यहाँ पे मैं 4 निकालूंगी, 8 डबल क्रोशे, सॉरी ट्रिपल क्रोशे। तो इस तरह से फ्रेंड मैं इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और एक इसे 1 ट्रिपल क्रोशे भी मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे, और 4 चेन मैं यहाँ पे बना ली हूँ और यहाँ पे मैं 4 काउंट करके इस तरह से बीच में स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इधर 4 इधर 4, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन बनाई, 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 चेन, 3 चेन करने के बाद फिर आपको इस लूप में फिर से ट्रिपल क्रोशे करना है। फोर टाइम करना है आपको। फिर बीच में 3 चेन का स्पेस, सेम वही फ्लावर बनेगा जैसे मैं इस रो में बनाई थी 12 रो में, तो 13 रो में भी वैसे ही बनेगा। सॉरी ये 12 रो ही चल रहा है, 13 रो है, सॉरी। तो ये देखिए इस तरह से इस फ्लावर को कंप्लीट मैं करूँगी।
अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 9 चेन लेना है। यहाँ पे सॉरी 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद यहाँ से मैं 3 ट्रिपल क्रोशे करूँगी। फिर यहाँ पे मैं 9 चेन लूँगी। नाइन चेन लेने के बाद फिर से मैं यहाँ पे सिंगल ट्रिपल क्रोशे करूँगी। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन और डायरेक्ट इस लूप में चले जाना है आपको, और यहाँ से 8 टाइम ट्रिपल क्रोशे करना है। तो 1 हो चुका है, 2 3 4। सेम यही फ्लावर बनेगा, ये दिखा देती हूँ मैं। तो इसी को रिपीट करना है आपको, ये 13 रो में। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 9 चेन मैंने बना ली है। अब यहाँ पे 4 काउंट करके इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, फिर 1 2 3 4 इधर 4 इधर 3। फिर यहाँ से सेम वही प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करना है 4 टाइम, स्पेस के लिए 3 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशे करना है 4 टाइम। टोटल ये 8 ट्रिपल क्रोशे हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेस देखिए मैं 3 चेन दे रही हूँ, सेम वही बनेगा जो मैं इधर बनाई थी फ्लावर। फिर देखिए 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे एंड 4 ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। तो यहाँ देखिए 3 चेन मैंने बनाई थी। अब 3 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी सिंगल, यहाँ से इस तरह से। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद आपको यहाँ से 12 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, सॉरी ट्रिपल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से। टोटल यहाँ पे 13 ट्रिपल क्रोशे होता है। तो 2 2 में 1 1 मैं इस लूप के अंदर से निकाल रही हूँ, और टोटल मैं इस लूप के अंदर से निकाल रही हूँ, बीच वाले लूप के अंदर से। तो ये टोटल 13 कहलाता है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 11 13 12 13 सॉरी, यहाँ पे आपका टोटल 13 है, ठीक है। मुझे नींद आ जा रही है, मैं उल्टा पुल्टा कर रही हूँ, सॉरी इसके लिए।
तो ये देखिए मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी फिर से, और ये जो यहाँ स्पेस मैंने दिया था फिर इस लूप में डायरेक्ट ये फ्लावर बनाऊंगी, और यहाँ से मैं 8 टाइम ट्रिपल क्रोशे करूँगी और बीच में स्पेस के लिए 3 चेन। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ आपको, आप देख के समझ जाओगे। ये देखिए स्पेस के लिए 3 चेन, फिर यहाँ से ट्रिपल क्रोशे करना है आपको 4 टाइम, 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से, और ये कर लेने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 चेन, और यहाँ पे मैं ये यहाँ से ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी सिंगल। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगी। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ तक कर चुकी हूँ, और इसके बाद ये लूप के अंदर से मैं 13 टाइम फिर से ट्रिपल क्रोशे करूँगी। ये देखिए इस तरह से दिखा देती हूँ मैं आपको, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगी। तो ये मैं यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इसे करके दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको इस लूप के अंदर से फिर से 1 2, उसे भी काउंट करना है जो मैंने यहाँ पे ट्रिपल सिंगल बनाई थी। तो इस तरह से टोटल 4 मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो टोटल यहाँ पे आपका 13 निकलता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 1, आप सामने से भी काउंट कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 13 में देखिए कैसे करूँगी, 1 2 3। तो यहाँ पे इस तरह से इसे स्लिप स्टिच कर देना है, तो टोटल आपका 13 हो जाता है। ये देखिए सामने से आप रोक के भी इसे काउंट कर सकते हो, और इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। सॉरी, यहाँ मैं वाइट को यहीं तक रखूँगी, मैं एक्स्ट्रा भिड़ने लगी थी, तो यहाँ से मैं इसे नोट लगा दूँगी। तो ये आपका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड, ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है ये, और इसका मैं सेकेंड वीडियो भी लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है, तो मैं हाफ हाफ करके इसे कर रही हूँ। ये मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि स्लो करने से ये 2 घंटा से भी ऊपर वीडियो जा रही थी, तो इस कारण मुझे इसे पार्ट बाय पार्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से दिखेगा बनने के बाद। तो यह वाइट तक